मैंने ये कहने की कोशिश की कि देखो, हमने महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ाने की कोशिश की जी, हमने कुछ आदर्श बताए, ठीक हो गया जी, लेकिन अब ये समझ में आता है ना कि महापुरुषों की कहानियाँ सुनने से, पढ़ने से अच्छा जीने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन मेरी परिस्थितियों में, मेरी प्रॉब्लम में कैसे हैंडल करूं, इसकी योग्यता नहीं मिलती है। क्या बोला? मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, ये जो स्थिति को मैं पाना चाहता हूं, इसका मतलब है कि कम से कम एक स्टार्टअप दिया, एक अच्छा जीने की प्रेरणा दी। अच्छा जीने की प्रेरणा एक बात है और अच्छा जीने की योग्यता दूसरी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि नहीं से तो कुछ हो गया जी, ये तो एप्रिशिएबल है, लेकिन जो यात्रा शेष है उसको पहचानने की ज़रूरत है। वो मूल बात है कि हाँ, इसका मतलब है कि इस जमाने में जब आप आके जीना शुरू करते हो ना, तो आपको पैसा दिए बिना कोई काम नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल आदमी को दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच है कि आदमी को अच्छा बना दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दूसरा अप्रोच है कि सिस्टम को ठीक कर दो, ये आदमी ठीक हो जाएगा। इसको हमको गहराई से समझना होगा कि फाइनली जब हम जीने की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे कंपोनेंट एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं किसी समाज का हिस्सा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं बाजार का हिस्सा हूं, तो इन सारी चीज़ों से मैं अलग नहीं हूं और इन सब पे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं। आज हमारा बाजार केवल भारतीय बाजार नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हिस्सा है। आज हमारे देश की राजनीति केवल हमारे देश से नहीं चलती है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में भी चलती है। तो जब इन सारे फैक्टर्स को हम समझने जाएंगे तो केवल एक बच्चे को जब आप तैयार करते हो कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उपदेशात्मक जो शिक्षा है ये किसी हद तक उसको गलतियों से बचा लेती है, एप्रिशिएबल है। लेकिन इस जमाने में जीने के लिए समर्थ बना दे, उसके लिए उसको बाद में जाके अपने आप को फिर से चेंज करना पड़ता है। इसलिए दो शब्द बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। क्या फ़र्क है दोनों में? मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। मोटिवेशन का मतलब है किसी दूसरे के प्रभाव में मैं कुछ देर अच्छा रह जाता हूं। भगत सिंह की फिल्म देखी और उस दिन तो जोश आ ही जाता है, और अगले दिन सुबह आलू का पराठा और चाय में सारा जोश चला जाता है। ठीक? तो किसी एक व्यक्ति और वातावरण के प्रभाव से मैं एक तरह से सोचता हूं, लेकिन ये उधारी का माल है, ये मेरी अपनी पूंजी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन वो स्थिति है जब वो पूंजी मेरी हमेशा के लिए बन जाती है। तो इसका मतलब है कि मोटिवेशनल तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सके कि मैं मेरे अपने परिवार में अपनों के साथ शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त जीने की क्लैरिटी, योग्यता और प्रमाण के साथ में आ पाऊँ और इसको मल्टीप्लाई भी कर पाऊँ। तो जितना चले उसका धन्यवाद, जो शेष है वो हमारी जिम्मेदारी। क्या गलत है इसमें? गलत नहीं है, अच्छा लगा आप बोले तो। बस वो समझने की जरूरत है। तो मैं किसी बात को किस एंगल से कह रहा हूँ, शब्दों को पकड़ने की बजाय वो संदर्भ या वो जो कंसर्न है उसको पकड़ने की जरूरत है। हाँ जी, चलिए, मेरे को लगता है हाँ, नहीं कुछ मोटिवेशनल गुरु, हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल गुरु होना चाहिए। भाई कह लो। हाँ। ये गुरु शब्द में प्रॉब्लम है। राइट। तो भाई मतलब ठीक। जो अभी कहा जाता है कि ये मोटिवेशनल गुरु हैं, हाँ, यूट्यूब में हाँ, तो मोटिवेशन में मोटिवेशन वाले की दुकान चलती है, बाकी वो क्या मिला पता नहीं। हाँ, वो क्षणिक होता है, हाँ, या कुछ तो समय कुछ समय अच्छा लगता है जी। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ना 2 घंटे के लेक्चर से नहीं आएगा जी। वो एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन वो जगह है, घर वो जगह है और एजुकेशन वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कोई समय लेगी, वो समय घर में उपलब्ध है, वो समय स्कूल में उपलब्ध है। आज माँ बाप को अपने बच्चे उपलब्ध नहीं हैं, बड़े बच्चे। आपको अपने बड़े बच्चे से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है और वो कह देता है मैं बिजी हूं, यस, बाद में आना। कितने लोग सहमत हैं? आपका दर्द मैं समझता हूं। हाँ, तो अब लेकिन आपका बच्चा पैसा दे के रोज 6 घंटे किसी टीचर के सामने बैठता है, एक टीचर के सामने पैसा दे के बैठता है,
और हम सारा पैसा उस पर खर्चा दिए, हमको अपॉइंटमेंट नहीं देता है। सौभाग्यशाली कौन है? तो सौभाग्यशाली वो टीचर है। तो यदि, तो इसका मतलब है कि दोनों का कॉम्बिनेशन यदि बन जाएगा, टीचर्स और पेरेंट्स, इसलिए विद्यालय की परिभाषा है अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति ही विद्यालय है। पेरेंट्स का जॉइंट एक्सप्रेशन स्कूल है। स्कूल धंधा करने की जगह नहीं है, स्कूल पेरेंट्स का जॉइंट एक्सप्रेशन है। ये बात समाज को समझ आने की जरूरत है, क्योंकि हम समाज नहीं है, हम बाजार का हिस्सा हैं, इसलिए हम भी किसी स्कूल में अपनी पार्टनरशिप डाल देते हैं। अभी स्कूल के जो धंधा वाली बात थी, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि पहले मैं मेडिसिन का बिजनेस करता था। हाँ। तो उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डॉक्टर से हमको सेटिंग करनी पड़ती थी। हाँ। कि अगर जैसे सपोज करिए कि एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में है और हार्ट की दवा लिख रहा है, कोई भी हार्ट अटैक वाला पेशेंट आता है तो एक 1600 की दवा आती थी, वो पहले उसको लगाना रहता था, लेकिन वो आती थी 400 में ही। तो हमको 100 रुपया मिलता था, उसको मैं ले जाके 1000 देता था। और वो ज़्यादातर पेशेंट रात 10 बजे के बाद ही हार्ट अटैक वाले आते हैं अमूमन। तो वो डॉक्टर कहता था कि अभी तो दवा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ, मतलब उसके ऊपर एहसान लाता था। हमको फ़ोन करता था और मैं अपने गेट के पास लेके दवा खड़ा रहता था, और वो बहुत सारा हमको धन्यवाद देता था कि आप इतने रात में हमारे लिए आपने दवा दी। लेकिन हम इस बात से दुखी होते थे कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है और मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इसलिए मैंने वो होलसेल के काम से आके स्कूल खोल लिया। अब स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में जो भी पुराने लोग मिले तो कह रहे बड़ा बढ़िया धंधा कर लिया। तो अब वो चीज़ भी बुरी लगने लगी कि ये धंधा कहाँ से हो गया स्कूल। तो अब ये नहीं समझ में आता कि अब क्या करें। ह्यूमनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो पहले मानव का मुंडन संस्कार करना होगा, क्योंकि इसका मुंडन संस्कार हुए बिना ये उस लायक नहीं बनेगा। देखो शहरों गांव के सारे झोला छाप डॉक्टर शहर के डॉक्टर के एजेंट हो गए। जी जी जी। ठीक है जी। सब धंधा ला के देते हैं। जी जी। जिसको जो काम नहीं करवाना है तो भी उसको वो काम करवाना है। तो बहुत बुरी स्थिति है। सर स्कूल में ट्रस्ट से जिस पे स्कूल चलता है उस पे लिखा रहता है कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस करना है, क्योंकि एजुकेशन का स्ट्रक्चर ऐसा बना है। लेकिन आदमी पैसे के लिए, चलो ये सब फंसे हुए तार हैं, लेकिन ये सब तार कैसे निकलेंगे, प्रैक्टिकली कैसे निकलेंगे, ये हमको सोचना होगा। तो किसी व्यक्ति विशेष को दोष देने की बात नहीं है, किसी प्रोफेशन विशेष को दोष देने की बात नहीं है। सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, इसलिए हम कहीं भी जाएंगे उसी सॉफ्टवेयर से काम करेंगे। मेरे को लग रहा है कि ये संदर्भ चल रहा है, तो मैं उस संदर्भ पे आदरणीय नागराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कभी कही, वो मैं आपको शेयर कर दूं, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं। आप बैठिए। आदरणीय नागराज जी ने एक बहुत ही एक सुखद और सुंदर बात कही, खासकर एजुकेशन को लेके। तो उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाई होती तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाई होती तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाती तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी की आस्थाओं को टिकाए रखने के लिए जब आदमी नहीं मिला, जब जिंदा देवता नहीं मिला, तो हमको पत्थर का देवता बनाना पड़ा। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाएगी, यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाएगी तो सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विद्यालय हो जाएंगे। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाएगी तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विद्यालय हो जाएंगे। और यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हुई तो ये विद्यालय भी सांप्रदायिक हो जाएंगे। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा की सफलता उस दिन है
शिक्षा की सफलता उस दिन है जिस दिन उसके सामने से निकलता हुआ समाज उसको मत्था टेक के निकले। जिस दिन उसके सामने से निकलता हुआ समाज जैसे मंदिर को मत्था टेक के निकलता है, गुरुद्वारे को मत्था टेकता है, मस्जिद को मत्था टेकता है, जिस दिन वो विद्यालय को मत्था टेकने लगा, उस दिन समझिए विद्यालय सफल हो गया। क्योंकि वो तो जिंदगी देने का काम करता है ना। मंदिर के सामने मत्था क्यों टेकते हैं? वहां जिंदगी मिलने की आशा है, और विद्यालय वो जगह है जहां जिंदगी मिलती है। तो मंदिर से बड़ा हुआ विद्यालय कि छोटा हुआ? मंदिर से विद्यालय बड़ी चीज है। शिक्षा का मंदिर हम बोलते ही हैं। तो जहां मन के अंदर प्रवेश मिल जाए उसका नाम मंदिर है, जहां मन की गुलामी से मुक्त हो जाए उसका नाम मंदिर है। मैं मन को चलाऊंगा कि मन मुझको चलाएगा? मन मुझको चलाएगा कि मैं मन को चलाऊंगा? मैं मन को चलाऊंगा। यदि मैं मन को चलाऊंगा, इसी का नाम मंदिर है। मन के अंदर प्रवेश कर जाना, मन से आगे निकल जाना, इसका नाम मंदिर है। कितना बढ़िया है। कुछ दम लगाने लायक मामला, देखते हैं कितना दम है। हाँ जी, बढ़िया।